ओम नमः शिवाय। आज आपके सामने गोस्वामी इतिहास परिचय नाम की कृति हाथ लगी है और इसके कुछ अंश में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक अध्याय है ब्राह्मण विभाग मीमांसा। सुनिए। धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों को जाति न कहकर वर्ण कहा गया है। ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति बताई गई है, किंतु आर्ष ग्रंथों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण केवल मुख से नहीं वरन अन्य देवताओं, अन्य ऋषियों के द्वारा तथा स्वयं के श्रम और तपस्या के द्वारा भी बने हैं। बृहदारण्यक के अनुसार पहले एक ही वर्ण था, पीछे कार्य विभाजन की दृष्टि से अनेक हुए। जन्मना जाति तो बहुत बाद में हुई। संभवतः महाभारत काल से ऐसा एहसास होता है, क्योंकि गुण कर्म विभाग से उत्पत्ति की उक्ति कृष्ण को इसलिए ही कहनी पड़ी होगी कि विद्वान ब्राह्मण के मूर्ख पुत्र भी ब्राह्मण कहकर उच्चता की बातें करने लगे होंगे। अस्तु, धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे सिद्ध होता है पहले जातिगत व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद में एक सूक्त आता है जिसमें कहा गया है, मैं व्यापारी हूँ, मेरा पिता वैद्य है, माता पिसनहारी, फिर भी सब एक घर में रहते हैं। गतसमद के पुत्र सुनक, सुनक के सौनक हुए। आज भी अनेक ब्राह्मण सोन की शाखा में पाए जाते हैं। गोस्वामियों में गिरियों की भी सोन की शाखा है। जो गिरि उपाधिधारी गोस्वामी हैं उनकी शाखा जो है वो सोन की शाखा है। इस सौनक के 4 पुत्र हुए जो कर्म भेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहलाए। हरिवंश पुराण अध्याय 31 में कहा गया है कि भार्गव वंश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह चारों वर्ण हुए हैं। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आया, हे राम, कश्यप की मनु नामक स्त्री से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पैदा हुए, किंतु जाति भेद व्यवस्था ने हमें अनेक वर्गों में बांट दिया है। अनेक ब्राह्मणों की भी, अकेले ब्राह्मणों की ही लगभग 800 शाखाएं हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। यह जातियां उपजातियों, प्रांतों, नदी तट, पर्वत, नगर, व्यवसाय, स्थान, गुण आदि विशेषताओं के आधार पर बनी। पीछे उन विशेषताओं के न रहने पर भी यही गोत्र, उपाधि, नाम, आस्पद आदि के रूप में उल्लिखित होते रहे। अन्य ब्राह्मणों की उत्पत्ति विषयक प्रसंगों को एवं तप के प्रभाव से ब्राह्मणों के बनने, उत्पन्न होने की कथाओं से ब्रह्मा के मुख से ही ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, यह प्रमाणित नहीं होता। केवटी से उत्पन्न होकर के व्यास ब्राह्मण कहलाए, चांडाली से पाराशर, ऋषि गणिका से वशिष्ठ मंदपाल नामक के पुत्र थे। अगस्त्य कलश से उत्पन्न हुए, भरद्वाज शूद्री उत्पन्न थे। ये सभी ऋषि धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि सवर्ण में उत्पन्न नहीं थे, किंतु फिर भी वे ब्राह्मण कहलाए। इसके अतिरिक्त एक वंश में समान माता पिता से मनुष्य भी भिन्न भिन्न वर्ण के हुए। कुछ और मैं इसमें जो प्रमाण दिए हैं वो सुनिए। कान्वायन ब्राह्मण अप्रतिरथा कण्वा तस्यापि मेधातिथि यतः कान्वायनजा बभुवु। विष्णु पुराण में बताया है कि राजा पुरु के वंश में कण्व के पुत्र मेधातिथि से कान्वायन ब्राह्मण हुए। ये विष्णु पुराण में इन ब्राह्मणों की उल्लेख। अब सुनिए मोदगल्य ब्राह्मण। मुदगल्यास्यापि मोदगल्या क्षत्रोपेता जाता, अर्थात भागवत पुराण में अजमेर कुलोत्पन्न मुदगल से क्षेत्रोत्पेत मोदगल्य ब्राह्मण हुए। महर्षि कण्व से बना हुए ब्राह्मण, एक महर्षि ने कुछ ब्राह्मणों को बनाया। मिश्र देशो मवा मिलेच्छा काश्यपे नैव शाश्वता संस्कृता शूद्र वर्णेन ब्राह्मण वर्ण मुपागता शिखा सूत्र समाधाय पठित्वादिम वेदोत्तमम यज्ञेश्वर पूजया मासु देव देवम सचिपतिम। भविष्य पुराण। महर्षि कण्व ने अफ्रीका के मिस्र देश से लाकर के कुछ मिलेच्छों को ब्राह्मण बनाया। सागदीपीय ब्राह्मण, इसके बारे में बताया है कि
अथ में चिंता मानस्या स्वशरीरादि विनिश्रुता शशि कुंदेन सकाश्या संत्याष्टो महाबला कासाय वासस सर्वे करंडाबुजधारणा ललाट फल काब्दौ तु द्वौ चान्यो बसस तथा। अर्थात सूर्य ने कहा, मेरे शरीर से महाबली 8 और भगवा वस्त्रधारी पुरुष उत्पन्न हुए, 2 ललाट से, 2 छाती से, 2 चरण से, 2 पत्तल से। ये मग या भोचक ब्राह्मण कहलाए। मग ब्राह्मण सूर्य के उपासक अपने आप को कहते हैं। सारस्वत ब्राह्मण के बारे में सुनिए। सारस्वतास्त द्योत्पन्ना दीप्त पावक सन्निभा। स्कंद पुराण में लिखा है कि श्री राम के भोज के लिए सरस्वती ने हाथ घिसा और सैकड़ों ब्राह्मण उत्पन्न हुए। देखिए, ये इन प्रमाणों से हमें लगता है कि केवल ब्रह्मा के मुख से ही नहीं। अब देखिए, भागण ब्राह्मण पद्मानाम प्रतिबिंबेव एच उत्पन्ना द्विजातया ते भागणा समाख्याता द्विजा एवं संशय। स्कंद पुराण में लिखा है, ब्रह्मा के मुख से पैदा ना होकर कमल के प्रतिबिंब से भागण पैदा हुए। अब एक ब्राह्मण और मूल ब्राह्मण, कुछ ब्रह्मा के द्वारा, कुछ विष्णु के द्वारा, कुछ शिव के द्वारा पैदा किए गए मूल ब्राह्मण। चित्पावन ब्राह्मण महाराष्ट्र में जो होते हैं, लिखा है चित्पावन केवट थे, परशुराम के द्वारा ब्राह्मण बनाए गए। स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है। चलिए, गोस्वामी ब्राह्मण, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के भ्रूमध्य ब्रह्मरंध्र से हुई। फिर से सुनिए, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के भूमध्य ब्रह्मरंध्र से हुई। इनके आदि पुरुष शिव हुए। भागवत एवं शिव पुराण में ब्रह्मा के भ्रूमध्य से पैदा होने वाले शिव का ही नाम मन्यु बताया गया है। पुराणों से मालूम पड़ता है कि मन्यु जंगल में तपस्या करने चले गए। वैसा करने पर अवश्य स्त्री का त्याग किया होगा, किंतु वह त्याग संन्यास आश्रम का नहीं था। अतः तपस्या से लौट करके पत्नी ग्रहण की। तो संन्यासता वग्निम पुनरावर्तनम यन मनुर्जाया मावहत, संन्यास उपनिषद में कहा गया एवं कंठश्रुति में भी है। कंठश्रुति में अर्थात भगवान मन्यु की यही संतान भारतवर्ष में गोस्वामी, सन्यासी, अतिथि आदि शब्दों से पुकारी जाती है। गुरु भाई इनकी वृत्ति है। लोग इन्हें सन्यासी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पूर्वज सन्यासी हो गए थे। शास्त्रों ने इन्हें पीछे चलकर इन्हें ग्रस्त सन्यासी भी कहा है। त्यागी सन्यासी साधारण ब्राह्मण से इनका स्पष्ट भेद बताया गया है। महाभारत बतलाता है कि युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में ग्रस्त यति और मोक्षी यति दोनों को भोज में आमंत्रित किया जाता था। यानी महाभारत काल से ही से प्रमाण मिलता है। उस समय भी यति सन्यासी ग्रस्त रूप में भी थे। यतीनाम ध्यानांचा तथैव ग्रह मेधिनाम दीयते भोजनम राजन नतीव गुणव्रत प्रभो। हे राजन, ग्रस्त सन्यासी और त्यागी सन्यासी दोनों को भोजन दिया जाता था। इन्हीं गोस्वामियों को शिवपुराण में साधारण ब्राह्मणों से भेद करते हुए द्विज गोस्वामी कहा गया है। सुनिए, गवार्थी ब्राह्मणार्थी चा स्थान स्वभर्तमेव चा ये मृतास्ते सुखम यान्ति यथा सुकृति नस्तया कव्या द्वये दंत विच्छेव हतक्षो गति। उत्तरमा द्विज गोस्वामी नामर्थे भवेद विपुल द्राक्षाया। जो गो ब्राह्मण आदि के लिए से त्याग करते हैं वे सुकृति हैं और सुख पाते हैं। द्विज गोस्वामी के लिए जो मरते हैं उन्हें उत्तम गति मिलती है। वशिष्ठ स्मृति में भी ग्रस्त यतियों की चर्चा है। सुनिए, अब यथा यतीनाम साधून या ग्रस्थान सायं प्रातश्चा तपस्यता। अर्थात त्यागी और ग्रस्त दोनों यतियों को सायं प्रातः तृप्त करें। गोस्वामियों को बिहार आदि प्रांतों में आज भी अतिथि कहा जाता है। हरित स्मृति के अनुसार अतिथि वह ब्राह्मण कहलाता है जो अहोरात्रि ही शिष्यादि के घर पर ठहरता है। ऐसा हरित स्मृति में लिखा है। अहोरात्रम तु निवसंत तीर्थो ब्राह्मण स्मृतः अतिथि नामना तो शक्त्या पूजेद विचारता। हरित स्मृति। ऋषियों का एक और दल याज्ञवल्क्य स्मृति में ग्रस्त सन्यासी माना गया, जिनकी संख्या 88,000 है। सुनिए, तत्राष्टशीति सहस्रा मुनियो ग्रह मेदिना पुनरावर्तिनो बीजभूता धर्म प्रवर्तका।
88,000 ग्रस्त सन्यासी हुए जो प्रत्येक सृष्टि के आदि में आविर्भूत होते थे। ये धर्म के प्रवर्तक ऋषि थे। अर्थात सृष्टि में आदिकाल से यति ग्रस्त और त्यागी दोनों होते चले आ रहे हैं। ये यति शिष्य परंपरा वाले नहीं थे, वरन आज जैसी पुत्र परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। ब्रह्मांड पुराण से भी इसकी पुष्टि होती है। देखिए, ब्रह्मांड पुराण का भी एक प्रमाण इसमें दिया गया है। क्या है वो? 88 सहस्राणि मुनीनाम ग्रह मेधिनाम 88 सहस्राणि च तेषाम ऊर्ध्वरेत साम। आज इस प्रकार से हमने आज आपको ब्राह्मण विभाग मीमांसा में कितने ब्राह्मणों की चर्चा की और उसी में गोस्वामी ब्राह्मणों का भी उल्लेख किया गया। इस विषय में जिन्हें किसी प्रकार का कोई संशय हो तो वो थोड़ा सा चर्चा करें और हमें मार्गदर्शन भी करें। हम कुछ और बड़े बड़े विद्वान भी सुन रहे होंगे, तो इनमें कहाँ जहाँ भी कोई त्रुटि हो हम उसे संशोधन करेंगे, सुधारेंगे और बताने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय।